हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 1 चैप्टर 7 रिवीजन करने वाले हैं हम। कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया था थोड़ा सा ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। सो आज से इनफैक्ट रिवीजन हमारा कंटिन्यू करेंगे। हमने अब तक हिस्ट्री का पूरा कर लिया है रिवीजन। हिस्ट्री का पूरा रिवीजन हमारा हो चुका है एंड साइंस 1 चल रहा था हमारा 6 चैप्टर तक हमारा हो गया था। हेलो ओमकार, हेलो श्रीमयी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो युवराज, गुड इवनिंग। सो आज से हमारा फिर से रिवीजन स्टार्ट। कल आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होगा। अभी बता दूं, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करेंगे हम लोग एंड आज चैप्टर 7। सो आई होप आप सबने वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। लेंसेज हमारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही डिटेल्ड में हर एक रे डायग्राम, हर एक लेंस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था मैंने। सो आई होप आपने लेंसेज वीडियो देखा है, और अगर इन केस नहीं देखा है तो ज़रूर ये वीडियो होने के बाद देख लीजिएगा फिर से। हेलो हेलो युवराज, हाउ आर यू? हेलो श्रीमयी। ओमकार जी कहाँ हो आप? स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, कुछ लोग आने से पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेंसेज का। लेंसेज में हमने खास करके देखा था दो तरह के मेन लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों की हमने डायग्राम्स देखे थे, कैसे बनते हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है। टेक्निकल टर्म्स सारे हमने अलग अलग देखे थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है। फिर हमने देखा था कि उसके अलग अलग यूजेज क्या है, उसके अलग अलग यूज क्या है वो हमने देखा था। कहाँ एप्लीकेशन होता है उसका, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, एंड एक्सपेरिमेंट्स भी हमने देखे थे। वो सारी चीज़ हमने सॉल्व की थी। फिर लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है हमने देखा था। एंड फिर कौन सा इमेज, कैसा इमेज फॉर्म होता है एक पर्टिकुलर लेंस की वजह से। वर्चुअल इमेज होता है या रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है। ये सारी बातें हमने देखी थी, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में कवर किया था। सो आई होप आप सबने वो अच्छी तरह से पढ़ा है एंड वीडियो देखा है। एंड एक और इसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, लेंस का प्रिंसिपल कैसे ह्यूमन आई पे लगता है, एंड कैसे हम उसके आई के डिफेक्ट जो हमें होते हैं, विजन के जो डिफेक्ट्स होते हैं, उसको कौन से लेंस का इस्तेमाल करके हम ठीक करते हैं। ये सारी बातें हमने देखी थी। ओके, यस श्रीमय, आपको क्या कुछ पूछना है? सो अभी तक कुछ ही लोग फिलहाल ऑनलाइन आए हैं। एक और मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। क्या आपने ये वीडियो देखा था युवराज, लेंसेज का? हेलो मोहम्मद, हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड युवराज, वेरी गुड। आई होप आपने साइंस के अलावा दूसरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी देखे हैं, इंग्लिश इंग्लिश भी देखा है। गुड इवनिंग प्रथमेश, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हेलो चेतना जी, गुड इवनिंग गायत्री, हेलो सुजाता,
हाँ यस, मैंने ये बात वीडियो के टाइम भी बोली थी श्रीमयी कि डायग्राम में आपको देखो रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है, तो वो आपको एक्चुअली समझना है कि रिफ्लेक्शन तो थोड़ा बहुत हमेशा होता ही है। एंड मैंने आपको वीडियो के टाइम, अगर आप वीडियो में आपने देखा होता तो मैंने वीडियो में भी ये बात बोली थी कि वहां पे एक्चुअली लिखा होना चाहिए था रिफ्रैक्टेड, REFRACT, रिफ्रैक्ट लिखा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रिफ्लेक्ट लिखा हुआ है। तो आपको उससे कोई ये नहीं करना, आप उधर रिफ्रैक्टेड लिखोगे तो आपको राइट मिलेगा। ये बात मैंने वीडियो में भी बताई थी तभी एक्सप्लेन करते वक्त। वेरी गुड, इंग्लिश का देखा है आपने, गुड, वेरी गुड। ओह वेरी गुड साहिर जी, आई एम ग्लैड कि आपको वीडियोस का हेल्प हुआ एंड आपने अच्छा स्कोर किया। हेलो वैभव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, ट्रिगर्ड इंसान कौन है, आई डोंट नो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन सा वीडियो आपको मोहम्मद फास्ट लगा था बताइए। हेलो कृष, आई एम फाइन। हेलो आरती। सो आई गेस मोर देन 10 पीपल आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर रिविजन। साइंस 1 का चैप्टर 7 करने वाले हैं आज हम। साइंस 1 का चैप्टर 7 करने वाले हैं आज हम। सो रिविजन, पहले हम ऑप्शंस वाले देखेंगे, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस वाले देखेंगे एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लेंस इज अ डैश मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस। लेंस इज अ डैश मीडियम बाउंड बाय टू सर्फेसेस। तो आपको ऑप्शंस है होमोजेनस, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ग्लास। बताइए कौन सा मीडियम हम कहेंगे लेंस का। मोहम्मद, लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, ओके। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है, बट होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा मोहम्मद तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू वैभवी, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर दीजिए इसका फटाक से। वेरी गुड, श्रीमयी ने सबसे पहले बी बोल दिया, युवराज ने भी बोल दिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, आरती ने भी बोला गेमिंग ब्रो। तो यस, ट्रांसपेरेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बेटा माइक्रोबायोलॉजी का ऑलरेडी वीडियो है, साहिर जी, माइक्रोबायोलॉजी का ऑलरेडी वीडियो है, आप चैनल पे देख लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मैंने। यस क्रिश, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लेंसेज विच आर मोर इन थिकनेस एट द सेंटर आर कॉल्ड एज डैश। तो क्या पूछ रहा है जरा ध्यान दीजिए कि कौन सा वो लेंस है जिसके सेंटर में गाढ़ापन है, थिकनेस आता है। तो बताइए कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल लेंस, ग्लास लेंसेस। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल, अगेन बहुत ही इजी। आपको ये मेन लेंस का डेफिनेशन है ये कि सेंटर में मोर थिकनेस और एजेस में पतला, एजेस में पतला। कम ऑन, मैंने आपको हिंट दे दिया दूसरा एक। वेरी गुड युवराज, वेरी गुड श्रीमयी, वेरी गुड आरती एंड संजना, वैभव। मोहम्मद जी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स लेंस आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्वेक्स लेंस होता है सेंटर में, याद रखिएगा, थिकनेस जिसका हो और एजेस में वो पतला होते जाता है। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताया था कैसे आप अपने हाथ के शेप को सी शेप में करके उसे याद रख सकते हैं कि केव साइड कौन सा है और कॉन्वेक्स साइड कौन सा है। सो आई होप आप ये याद रखेंगे। सेकंड का आंसर ऑप्शन बी था, कॉन्वेक्स लेंसेस। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड डैश व्हेन पास्ड थ्रू द लेंसेस। तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स बताना है कि कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा जब लेंस के अंदर से एक लाइट की रे गुजरेगी। तो इसका तो मैंने पूरा वीडियो में आपको एक एनिमेशन ही दिखाया था एंड बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। बहुत ही बेसिक आंसर है इसका। आपको ये लॉजिक से ही पता होना चाहिए कि लेंस दो साइड ऑफ स्फीयर से बना है, तो कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा उसका आपको ये गेस करने आना ही चाहिए अगर आपको एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं पता तो।
वेरी इजी आंसर, नो श्रीमयी, ए आंसर नहीं है। ट्वाइस आंसर है, मैंने आपको हिंट भी दिया कि लेंस दो अलग अलग स्पिरिकल मिरर का पार्ट होता है, स्पिरिकल लेंस का पार्ट होता है इनफैक्ट, एंड उसका हमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। एक बार जब लाइट एंटर करती है अंदर लेंस के, और दूसरी बार जब लेंस से बाहर आती है। तो हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट भी देखा था, सो आपको ये याद होना चाहिए था। प्लीज एक बार चैप्टर रेफर करिएगा, वीडियो फिर से एक बार देखिएगा, एंड अगर फिर भी डाउट हो तो पूछिएगा। द करेक्ट आंसर इज ट्वाइस। द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस व्हेन पासेस थ्रू द लेंसेस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका है, ईच लेंस हैज डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको बताना है एक लेंस का कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगेन वेरी बेसिक, वेरी सिंपल आंसर। मैंने अभी आपको बताया कि एक लेंस बनने में कितने स्फीयर का इस्तेमाल होता है, उसी में यह आंसर छुपा है। वेरी इजी आंसर, कितने सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने मौजूद होते हैं। फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, यस, वेरी गुड, 2 is the correct answer, 4B is the correct answer, very good युवराज, श्रीमयी, गेमिंग, साहिर। और आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखिए तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपका आगे पीछे जा रहा होगा आंसर तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको लगे मैंने रॉन्ग आपका आंसर बोला। 2 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने देखा था कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हमने इसके अंदर देखा था कैसे लेंसेज का जो नंबर होता है, आप जब कहते हो +2 नंबर है, माइनस नंबर है, माइनस पॉइंट नंबर है, तो ये कैसे पता पड़ता है उसका हमने लॉजिक देखा था। दैट वाज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहां पे आपको क्वेश्चन है, इन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम डैश। तो सारी डिस्टेंस जो हम दोनों तरफ लेंस के देखते हैं वो कहां से हम लोग मेजर करते हैं, कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ का आंसर जल्दी से बताइए मुझे, कहां से देखना। वेरी गुड, बहुत लोग ने आंसर बता दिया। फिफ्थ का आंसर नहीं, ए आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है, फोकल पॉइंट नहीं है आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज, जो कि बहुत लोग ने दिया, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर आपको समझना है, ऑप्टिकल यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी वो लेंस का नाम ऑप्टिक होता है। ऑप्टिक का सेंटर, ऑप्टिक का सेंटर ये आपको याद रखना है, लेंस का बरोबर सेंटर पार्ट जो है वो हमारा ओरिजिन पॉइंट बनता है, जिसके आगे पीछे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया होता है। तो आपको ये याद रखना है। एक बार जरूर जिसने जिसने रॉन्ग आंसर दिया वीडियो देखिएगा, टेक्स्ट बुक रीड करिएगा। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर कंसिडर्ड एज डैश। तो ऊपर के एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हुए आपको यहां पे बताना है कि लेंस के दोनों तरफ हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो ऑप्टिकल सेंटर जहां से हर एक मेजरमेंट लेते हैं उसके लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो डिस्टेंस या ऑल ऑफ द अबाव। बहुत ही सिंपल आंसर है। अगेन आपको ग्राफ अगर आता है तो आपको ये बहुत आसानी से याद होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कविता जी का आंसर मुझे दिख रहा है, गेमिंग ब्रो का आंसर मुझे दिख रहा है, एंड द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन बी। नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, आपको सिंपल लॉजिक आपका ग्राफ पेपर वाला याद रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल आंसर था। वेरी गुड राम कुमार जी एंड जुनेद एंड वैभव, जितने भी सब आंसर दे रहे, वैभवी, सॉरी नॉट वैभव, वैभवी। सेवेंथ क्वेश्चन आपका है, लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डैश। तो आपको बताना है कि लेंस फॉर्मूला के अंदर जो 3 वेरिएबल्स है उसमें से एक वेरिएबल हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, दूसरा वेरिएबल हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तीसरा वेरिएबल जो है वो किसके लिए है। किन तीनों चीज के बीच का रिश्ता हमें पता पड़ता है लेंस फॉर्मूला के अंदर। वेरी सिंपल आंसर अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर अगेन। हेलो पुष्पलता जी, आई होप आप वीडियोस देखिए। वेलकम बैक, वेलकम टू द चैनल,
एंड आई होप आप वीडियोस देखें एंड कोई भी डाउट्स होगा तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना। यस वेरी गुड, श्रीमय जी ने आंसर दे दिया एंड उसके ऊपर नहीं, प्रिंसिपल एक्सेस नहीं, क्या पहले का आंसर लग रहा है। ओके यस, बी नहीं, यस कोई, यस मैक्सिमम लोग ने आंसर दिया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ में, बट नॉट बी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फोकल लेंथ। यानी फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है, फोकस पॉइंट से, आपके पहले फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है फोकल लेंथ, और उसी का रिलेशनशिप आप पढ़ते हो लेंस फॉर्मूला में, याद रखिएगा। हेलो अंकिता, लेट आए आप, गुड इवनिंग। चलो यस वेरी गुड, युवराज ने फॉर्मूला भी लिखा है, वेरी गुड बेटा। 8th क्वेश्चन देखेंगे, द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज इज डैश। एकदम इजी, एकदम सिंपल। तो पावर ऑफ लेंस जो हम लोग कार्टेशियन मेथड से निकालते हैं उसका यूनिट क्या है? जैसे हर चीज का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर्स होता है, वेट का यूनिट हम लोग केजी इस्तेमाल करते हैं, वैसे आपको बताना है कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या है। कम ऑन, यस वेरी गुड, सी डायोप्टर इज द करेक्ट आंसर। बेटा सुवर्णा जी, ये एसएससी 10th वालों का है, लेकिन अगर ये टॉपिक आपको भी है, मुझे पता है सीबीएसई में 10th वालों को भी है ये टॉपिक, लेंस वगैरह, तो आप इसका वीडियो जरूर देख सकते हो और ये आंसर करना चाहो तो आंसर भी कर सकते हो। ओके सुवर्णा, यस करेक्ट आंसर इज 8 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग ने आंसर, सभी ने आंसर सही दिया इस बार। डायोप्टर कहते हैं यूनिट ऑफ लेंस को। हमने एक सम भी देखा था जिसमें मेरे ख्याल से 5 डायोप्टर आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th वाला, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सरफेस ऑफ डैश। तो एकदम ही टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है कि हमारे आई के सरफेस पे क्या पार्ट है जिससे मैक्सिमम हमारी अंदर इंसिडेंट लाइट जो जाती है वहीं पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो कौन सा वो आई का पार्ट है आपको बताना है। चलिए, बहुत ही सिंपल आंसर है, अगेन वेरी सिंपल आंसर, वेरी गुड। प्रतिभा जी ने फॉर्मूला भी लिखा है ये, यस वेरी गुड। कॉर्निया इज द करेक्ट आंसर। हमारा आई का जो परद होता है, ट्रांसपेरेंट परद होता है कॉर्निया, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट को रिफ्रैक्ट कर देती है। वेरी गुड। अगर आप सुवर्णा जी आप एसएससी हो तो आप सीबीएसई क्यों पूछ रहे थे? ओके अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो आप यहाँ पे, ओके गुड। एसएससी है बेटा पूरा, आपको सारे वीडियोस एसएससी के मिलेंगे इस चैनल पे, सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं हमारे एक्सेप्ट हिंदी मराठी। 10th क्वेश्चन आपका, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट from a human eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called dash of distinct vision। तो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है जिसका सिंपल आपको यही पूछ रहे हैं कि हमारी आंखें बिना आंखों को कोई भी स्ट्रेस पड़े कितना दूर देख सकती है, वो जो है उसको कौन सा डिस्टेंस कहते हैं, उस डिस्टेंस को कौन सा डिस्टेंस कहते हैं। तो एक्चुअली इसका आंसर क्वेश्चन में ही मौजूद है, अगर आप स्मार्ट हो वो समझने के लिए। तो कम ऑन फास्ट, जरा सोचिए कहां का ऑब्जेक्ट देखने की बात चल रही है। फारदेस्ट देखने की बात चल रही है, फारदेस्ट देखने की बात चल रही है। द करेक्ट आंसर बता दूं, रॉन्ग आंसर है, ए आंसर नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत लोग ए आंसर बोल रहे हैं। जुनेद जी ने एक्चुअली 4 बार जी ए बोल दिया। ओके, ए आंसर नहीं है। फारदेस्ट देख सकता हूं अगर मेरी ह्यूमन आई विदाउट एनी स्ट्रेस, तो मेरा फार पॉइंट होता है, यानी कि आंसर इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता, जरा सोचिए, मिनिमम मतलब मेरा रेंज वहां से चालू होता है, उसके आगे से मैं ज्यादा देख सकता हूं। ये फारदेस्ट डिस्टेंस है। फारदेस्ट डिस्टेंस आपको पूछा है तो हम उसको फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन यानी दोनों आंखों से अलग अलग जो हमारा निकलता है विजन, डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन देखेंगे,
द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना जनरेट डैश। एकदम सिंपल आंसर है। हमारे आंखों में रेटिना में जो दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स है, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो कौन से ऑप्शंस नीचे जो दिए हैं उसमें से जनरेट करते हैं, कौन से वेव्स या सिग्नल्स? चलिए बताइए। यस कविता जी, आपने डी आंसर दिया था लास्ट वाले का, तो राइट था आपका। वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखिए और फिर आंसर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए। वेरी गुड। जैसे कि देखिए साहिर जी ने क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर भी लिखा है, प्रतिभा जी ने भी। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फोर्थ यानी डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे ब्रेन सेल्स में जाते हैं एंड हमें विजन क्रिएट होता है। याद रखिएगा, बहुत बेसिक आंसर था। नेक्स्ट है आपका द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स डैश इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ये भी कंसेप्ट हमने देखा था। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट भी हमने देखा था। तो उसमें हमारा जो लेंस है वो चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है वो आपको बताना है। व्हाट कैन बी चेंज, एकदम सिंपल आंसर है। अलग अलग लेंस का अलग अलग क्या होता है? वेरी गुड। अलग अलग लेंस का अलग अलग फोकल लेंथ होता है। द आंसर इज सी। 12th का आंसर सी है। 12th का आंसर सी है। वेरी गुड, वेरी गुड। 13th क्वेश्चन देखेंगे। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द फारदेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डैश पॉइंट ऑफ द आई। तब अब भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया, तो ये आई के नजरिए से कौन सा पॉइंट ऑफ आई हो गया? मैं जितना दूर देख सकता हूं। अगेन इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा और बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है। फारदेस्ट डिस्टेंस अगर मेरी आंख देख सकती है जिस ऑब्जेक्ट को, तो मेरी आंखों के लिए वो कौन सा पॉइंट कहा जाएगा? नियर पॉइंट कहा जाएगा कि फार पॉइंट कहा जाएगा कि अपर या लोअर? तो आप समझ ही सकते हो, बहुत इजी। करेक्ट आंसर इज अगेन वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज फार पॉइंट। कॉमन सेंस है ना, फार देखने की बात कर रहा हूं मैं। अगर माउंटेन को देख सकता हूं, माउंटेन के आगे नहीं दिख रहा है मुझे, तो वो पॉइंट मेरे लिए फार पॉइंट ऑफ द आई होगा। नियर कैसे होगा? जरा सोचिए, लॉजिकल चीज। और अपर और लोअर तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था। नेक्स्ट है अब फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके अंदर आपको बिना ऑप्शन के जवाब देना है। बिना ऑप्शन के आपको जवाब देना है। अभी बिना ऑप्शन के जवाब देना है आपको। चलिए, फर्स्ट फिलअप है द लेंस विथ लीस्ट थिकनेस एट द सेंटर इज कॉल्ड एज डैश। तो अभी लीस्ट थिकनेस आपको अभी समझना है। लीस्ट मतलब कम। हमने ऊपर अभी देखा था थिकनेस मैक्सिमम, मोर था, यहां पर लीस्ट है। तो अगर सेंटर पे लीस्ट थिकनेस होगा यानी एजेस पे ज्यादा होगा, तो ये वाला कौन सा लेंस हो गया? मैंने आपको हिंट दे दिया ऑलरेडी। वेरी गुड। श्रीमय का आंसर मुझे दिख रहा है, युवराज, साहिर एंड पुष्पलता, अंकिता, प्रतिभा। वेरी गुड एवरीवन। टिंकू एंड अनम शेख, सबने सही आंसर दिया है। एग्जैक्टली कॉनकेव लेंस होगा अगर वो सेंटर में थिकनेस उसका कम होगा एंड एजेस पे उसका ज्यादा होगा। ओके, सो याद रखना ये। नेक्स्ट देखेंगे 15th क्वेश्चन देखेंगे। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। अभी ध्यान देना, रूल्स हमने जो पढ़े थे वो आपको बताना है, रे डायग्राम का रूल्स। इफ द इंसिडेंट रे passes through the focal point, the refracted ray is dashed through the principal axis। तो अभी आपको रिलेशन बताना है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं आपको हिंट देता हूं, पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा। रिफ्रैक्टेड रे जो होगा आपका आफ्टर पासिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट, आफ्टर पासिंग फ्रॉम फोकल पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के
रेफरेंस में क्या होगा? वेरी गुड। किसने आंसर दिया? युवराज का पहले आंसर दिख रहा है मुझे। संस्कृति, ओके, मैं याद रखने की कोशिश करूंगा आपका नाम, संस्कृति जी। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, सीधा लाइन जाएगा। हमने पूरा रे डायग्राम बनाया था, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में आपको ये पूरा समझाया था, तो आई होप आप याद रखें। पैरेलल इज द करेक्ट आंसर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वाला। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव लेंस आर ऑलवेज डैश एंड डैश। तो इरेक्ट एक आंसर है, दूसरा क्या आएगा? कॉन्केव लेंस से हमने देखा था एक ही टाइप ऑफ हमेशा इमेज फॉर्म होता है, नेचर ऑफ द इमेज एक ही टाइप का है, तो वो कौन सा है? डैश एंड इरेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा टाइप ऑफ इमेज होता है। कॉन्केव लेंस हमने देखा था, कॉन्केव में एक टाइप है, कॉन्वेक्स में अलग अलग हमने देखा था। सो यहां पे आपको बताना है। वेरी गुड, क्या बात है। युवराज जी का सही आंसर है सबसे पहले, नहीं राम कुमार जी, वो गलत आंसर है आपका। द करेक्ट आंसर इज वर्चुअल। आपको याद रखना है कॉन्केव में हमेशा लेफ्ट साइड यानी ऑब्जेक्ट जिधर है वहीं पे इमेज आता है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज आता है लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए वो जो है वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वेरी गुड एवरीवन, गायत्री, आरती, टिंकू, अंकिता, नंदिनी, एवरीवन। ये आप नंदिनी जी ऑप्शन दे रहे थे, उसमें से बेटा वर्चुअल सही आंसर है, रियल नहीं वर्चुअल। 17th वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबाव इट आर टेकन एज डैश। तो ये आपको बताना है कि जो हम लोग ने कार्टेशियन में सीखा, परपेंडिकुलर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या हमें लेना है, डिस्टेंसेस को क्या लेना है? मैं आपको हिंट देता हूं कि नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। मैं आपको हिंट देता हूं, चलिए फास्ट। यस, वेरी गुड। मैंने ऊपर ही जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसका ऑप्टिकल लेंस के टाइम पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का, तब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट में, राइट में और ऊपर नीचे क्या लेते हैं। तो ऊपर हम जा रहे हैं अगर अबाव प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम उसे पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज कॉल्ड डैश। तो ये किस चीज का डेफिनेशन है? हमने दो तरह के सम सॉल्व किए थे, लेंस फॉर्मूला एंड दूसरा एक और फॉर्मूला यूज किया था, जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन हमने देखा था, रेशियो देखा था। तो ये क्या चीज होता है? 18th में ये किस चीज का डेफिनेशन उन्होंने दिया है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यस, वेरी गुड। श्रीमयी का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है। एंड किसने पहले आंसर दिया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर सही देना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, संस्कृति जी। यस, मैग्निफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है जिसमें हम लोग रेशियो देखते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पावर ऑफ द लेंस इज द डैश ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ द लेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्चुअली। तो फोकल लेंथ के साथ अगर रिलेशन में पावर ऑफ द लेंस क्या है ये आपको बताना है। ये डेफिनेशन है उसके फॉर्मूला का, पावर ऑफ लेंसेज इज डैश ऑफ द फोकल लेंथ। चलिए, यस, वेरी गुड। नहीं, यूनिट नहीं पूछ रहे श्रीमयी यूनिट नहीं पूछा बेटा, वो फोकल लेंथ का क्या होता है रिलेशन। वेरी गुड युवराज, प्रतिभा, साहिर, नहीं साहिर रॉन्ग आंसर बेटा। अच्छा 18th कौन सा वाला आंसर दे रहे हो आप? ऊपर वाला दे रहे थे, राइट, 18th राइट है आपका। युवराज, प्रतिभा, जो 19th वाला जिसने आंसर दिया अभी, 1/f यानी क्या होता है? इनवर्स आपको बोलना है बेटा। 1/f यानी आंसर है इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो लिखा है, तो 1/f, 1 को क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं अपन? इनवर्स बोलते हैं। ओके, तो याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ द लेंस इज इनवर्स टू द फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज।
तो अब यहां पे जरा सोचिए, मिनिमम डिस्टेंस का बात चल रहा है। ऊपर हमने फारदेस्ट की बात की थी, यहां पे मिनिमम डिस्टेंस का बात चल रहा है। मुझे बताइए व्हाट इज दैट नंबर, मिनिमम डिस्टेंस नंबर क्या होता है? हेलो टेक्निकल 45, हेलो, वेरी गुड। अगेन मुझे युवराज का आंसर पहले दिख रहा है, सीमा जी का 18वां आंसर राइट है। 20th का आंसर है हमारा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज द, सेंटीमीटर लिखना मत भूलिएगा, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। 25 सेंटीमीटर का जो लेंथ है, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर अ नॉर्मल डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ रिलैक्स्ड स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ अ हेल्दी आई इज डैश सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए कि रिलैक्स स्टेट में, जब मेरी आंखों को कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब मेरा जो लेंस के मसल्स है ऊपर, मेरे जो आई मसल्स है उन्होंने रिलैक्स रखा हुआ है मेरे लेंस को, आंखों के लेंस को, तो तब मेरा फोकल लेंथ जो होगा रिलैक्स स्टेट में वो कितना सेंटीमीटर का होगा? आपको सीएम दिया है वहां पे। वेरी गुड गायत्री, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। श्रीमयी ने भी आंसर दिया, 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजन डिफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू ओल्ड एज इज कॉल्ड डैश। तो जो ओल्ड एज की वजह से हमारी जो आंखों को प्रॉब्लम होती है वो विजन को कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हेलो राहुल, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप पहले का वीडियो देखें और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए बताइए। हेलो हर्षिता, 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 सेंटीमीटर बोलना है लेकिन बेटा। चलिए मुझे 22 वाला आंसर दीजिए, कौन सा डिफेक्ट? वेरी गुड युवराज, अगेन युवराज जी ने आंसर दे दिया है। थोड़ा सा लगता है नेटवर्क के हिसाब से सबका आगे पीछे आंसर्स आ रहा है। साइंस 1 का पेपर था आपका अक्षत, कैसा गया पेपर? आई होप आपने सब कुछ लिखा है। कैसा गया पेपर आपका? यस, द करेक्ट आंसर इज, द डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इज द करेक्ट आंसर। श्रीमयी जी बेटा स्पेलिंग देखो आपने क्या लिखा है, पर नहीं प्रेस, PRE, ओके, याद रखना, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रेस बायोपिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23rd, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज डैश देन द आई पीस इन द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का शेप आपको अगर याद होगा या टेलीस्कोप क्या होता है ये आपको पता होगा, तो आप ये बड़े आसानी से बता सकते हो कि आई पीस का जो लेंस है जिसमें से हम देखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसके अंदर मेन इमेज पहले गिरेगा, वो और आई पीस के लेंस में क्या क्या फर्क है? बताइए। कोई बात नहीं श्रीमयी, वेरी गुड अक्षत, आई एम हैप्पी कि आपने सारा लिखा। चलिए बताइए, देन अगर आया है तो आपको पता होना चाहिए, कंपेयर करने वाला कोई वर्ड होना चाहिए, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन होता है वैसे। तो यहां पे क्या आएगा? वेरी गुड, लार्ज। एक्चुअली लार्ज नहीं बोलेंगे बट सही आंसर है, हम बोलेंगे बिगर देन। क्या बोलेंगे? बिगर देन, बिगर देन द आई पीस। आई पीस के लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, याद रखिएगा, आपको लिखना है बिगर, ओके। गायत्री बेटा टेलीस्कोप का याद रखना शेप कैसा होता है, तो आई पीस का स्मॉल होता है बेटा, ठीक है। हमें बिगर आंसर लिखना है, स्मॉलर नहीं, लार्ज नहीं, लार्जर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24th क्वेश्चन, रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ डैश सेल। तो एकदम सिंपल आंसर, कौन से सेल से बना है हमारा रेटिना? ह्यूमन आईज में हमारा जो रेटिना है वो कौन से सेल से बना है? उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम क्या है? 2 तरह के मेन सेल के शेप्स है, वो कौन से सेल्स है? वो कौन से सेल्स है? नाम बताना है उनका। वेरी गुड, सेंसिटिव नहीं,
लाइट सेंसिटिव, किससे सेंसिटिव है बेटा वो बताना आपको बेटा, हर्षिता एंड दिवेश, वेरी गुड। लेकिन वो आपको बताना किस चीज को सेंसिटिव है वो, राइट, किस चीज को सेंसिटिव है, तो वो हमारे लाइट को सेंसिटिव है, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है, लाइट पड़ने पर वो सेल एक्टिव हो जाते हैं, वो सेंस करने लगते हैं, लाइट गिरने पर वो सेंस करने लगते हैं। करेक्ट आंसर इज लाइट सेंसिटिव सेल्स। प्लीज ये आंसर याद रखने का, लाइट सेंसिटिव सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस उसके दो टाइप रॉड एंड कॉन शेप के होते हैं, उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड सेल्स रिस्पॉन्ड टू द डैश ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आईज। तो आपको बताना है रॉड सेल का क्या काम है एंड कोन शेप का क्या काम है। तो रॉड सेल और अगर कोन सेल के बारे में आपको पता है, वेरी गुड, बताइए मुझे क्या करता है, रॉड सेल्स का क्या काम होता है लाइट के साथ। हेलो शिव, कहां थे आप, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। कम ऑन, रॉड सेल्स क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेरी गुड, शाबाश, पहले आंसर दिया है अगेन युवराज, साहिर, श्रीमयी, अक्षत, वेरी गुड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कितनी लाइट गिर रही है, मतलब ज्यादा लाइट है, हार्श लाइट है, बहुत तेज लाइट है या डिम लाइट है, ब्राइटनेस ज्यादा है, ये चीज को सेंस करता है रॉड सेल्स और उसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। वेरी गुड। 26 वाला क्वेश्चन है आपका, डैश रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आईज। अब एकदम सिंपल, आपको एक्चुअली हिंट मिल जाना चाहिए ऊपर वाले क्वेश्चन से ही, ये वाले जो सेल्स है, ये वाले जो लाइट के सेल्स है वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कौन से सेल बचे, अगर ऊपर हमने एक नाम देख लिया तो दूसरा कौन सा नाम बचा, बहुत इजी, बहुत आसान, कौन सा एक नाम बचा बताइए। कम ऑन, वेरी गुड, कॉमन सेंस का बात था कि रॉड सेल्स अगर हो गया जो इंटेंसिटी देखता है, तो दूसरा कॉनिकल, कोन नहीं बोलना है, सिर्फ कॉनिकल पूरा वर्ड बोलना है उसका, कोन शेप है राइट, लेकिन उसको हम कॉनिकल शेप कहेंगे, कॉनिकल सेल्स, क्या बोलेंगे, कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आईज, कॉनिकल लिखेंगे, साक्षी जी ने देखो लिखा है वैसे ही कॉनिकल लिखेंगे हम। Very good, conical cells. So that was the last question of the day. That was the last question of the day. I hope आप सबने almost सारे आंसर दिए। I hope आप सबने almost सारे आंसर दिए। And thank you so much. ये वीक हम 4000 टच करने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स 4000 टच करने वाले हैं। So thank you so much for loving me. Keep supporting me. एंड शेयर करते रहिए वीडियोस को। एंड कल हम ज्योग्राफी का चैप्टर करने वाले हैं, ज्योग्राफी का चैप्टर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर मेरे ख्याल से फील्ड विजिट था, मुझे याद आया अभी, फील्ड विजिट चैप्टर है मेरे ख्याल से, तो उसका मैंने शायद ही एमसीक्यूज बनाया है। लेकिन कल हम या तो लोकेशन एक्सचेंज सेकेंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे कल 8:30 को मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू 3000, यस, थैंक यू अंकिता, यस अक्षत, कुछ ज्यादा ही लेट थे आज आप, 8:30 को मिलेंगे हम लोग। वेरी गुड युवराज, बहुत अच्छा तरीका है। युवराज जी बता रही है कैसे उन्होंने याद रखा है, कोन सी कलर सी, उस तरह से उन्होंने याद रखा है कि कॉनिकल लेंस कलर डिटेक्ट करते हैं। सो वेरी गुड, ऐसे ही अपनी आइडियाज शेयर करते रहनी चाहिए। वेरी गुड युवराज, एंड अगेन थैंक यू सो मच, my pleasure to take your test. Thank you all, good night. I'm ending the session now and bye bye. फिक्स मेरे ख्याल से श्रीमय जी को मुझे बताना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से हम चैप्टर 2 का ही फिलहाल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि उसका मुझे कंफर्म है
कि मैंने बना रखा हुआ है एमसीक्यूज, चैप्टर 1 का मुझे याद नहीं है, तो फिक्स कल ज्योग्राफी का चैप्टर 2 करेंगे। ओके, मैं और एक रात में पोस्ट भी कर दूंगा जिससे और एक कंफर्म हो जाएगा। चैप्टर 2 के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ज्योग्राफी चैप्टर 2, उसका मैं कंफर्म हूं तो चैप्टर 2 कर लेंगे, अगर चैप्टर 1 होगा तो बाद में कर लेंगे। ओके, यस एवरीवन, गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस, बाय, टेक केयर।